तो डॉक्टर अंकल मुझे ये भी बताएं कि फाइटिंग और शूटिंग गेम के क्या क्या नुकसानात हैं, कि जब तक बच्चा कंप्लेन ना करे तो पेरेंट्स को उनका चेकअप करवाना चाहिए। तो डॉक्टर अंकल मुझे ये तो बताएं, जो पेरेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल दे देते हैं बच्चों को और बड़े टाइम से नहीं लेते हैं और बच्चे देख रहे होते हैं, और ये आप मुझे बताएं कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए बच्चों। कहा था ना मैंने कि ये प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखना, और भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं डॉक्टर अंकल से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मरीहा बिल्लाल और आप देख रहे हैं मी एंड जी। फ्रेंड्स, आज हम हैं मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में और आज हम Q&A करेंगे डॉक्टर अंकल के साथ। और फ्रेंड्स, क्या आपको बच्चों से प्यार है तो ये एंड तक प्रोग्राम ज़रूर देखना। और आज हम बात करेंगे बच्चों की आइज़ की बीमारियों के बारे में, आँखों की बीमारियों के बारे में। चले स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर खुर्रम है और मैं यहाँ पे एज अ कंसल्टेंट ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ और स्पेशली बच्चों का और जो सफ़ेद मोती है उसके मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि जब तक बच्चा कंप्लेन ना करे तो पेरेंट्स को उनका चेकअप करवाना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर पेरेंट्स जो बच्चों को चेक नहीं करवाते कि जब तक बच्चा कोई कंप्लेन ना करे। बच्चे को तो वही नज़र आता है जो वो देखता है, उसके लिए वही सारी दुनिया है, लेकिन उसे नहीं पता नॉर्मल क्या है, अब नॉर्मल क्या है, उसकी नज़र कमज़ोर है कि नहीं। इसलिए हर बच्चे को पैदाइश के वक्त और उसके 6 माह बाद ज़रूर चेक करवाना चाहिए। तो डॉक्टर अंकल मुझे ये बताएं कि बच्चों की आंखों का मुआयना कब करवाया जाए? सबसे पहले जो पैदाइश के वक्त जो डॉक्टर देखता है, सबसे पहले मुआयना तो वही हो जाता है, लेकिन जो आँखों के स्पेशलिस्ट को दिखाना है वो जो अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ ऑप्टोमेट्रिस्ट है वो कहती है कि 6 मंथ्स पे बच्चे का पहला मुआयना हो जाना चाहिए। उसके बाद जो है 3 इयर्स पे नेक्स्ट विज़िट होना चाहिए और 5 इयर्स पे 3rd विज़िट होना चाहिए। इसके बाद अगर बच्चे में कोई मसला आ रहा है तो उसका एनुअल विज़िट होगा, लेकिन अगर कोई मसला नहीं आ रहा, कोई ग्लासेस का नंबर नहीं है, कोई आँखों की बीमारी नहीं है, तो हर 2 साल बाद उसका मुआयना करना चाहिए। ओह अच्छा। और आप मुझे ये भी बताएं, कैसे पता चल सकता है कि बच्चों की नज़र कमज़ोर है? क्योंकि छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, इसलिए हमें खुद ही उनकी अलामात पे गौर करना चाहिए। इसमें जो छोटे बच्चों की अलामात है कि वो आँखों को रब करते हैं बहुत ज़्यादा, आँखें घुमाते हैं, आँखों को बहुत ज़्यादा हिलाते हैं। और जो बड़े तौर से बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बहुत ज़्यादा टीवी के करीब जाके टीवी देखते हैं, किताब को बहुत ज़्यादा करीब रख के बुक्स पढ़ते हैं, और चलते चलते उनको ज़्यादा ठोकरें लगती हैं या वो टक्कर कहीं लग जाती है। इसका मतलब ये है कि उसकी नज़र कमज़ोर है, उसको पूरा नज़र नहीं आ रहा। इस तरह कई दफ़ा बच्चे जो हैं वो स्कूल जाके वो सही पढ़ नहीं पाते, या स्कूल में काम से पीछे रह जाते हैं, बहुत आहिस्ता काम करते हैं, तो ये भी एक अलामत होती है कि उसको कम नज़र आ रहा है। या फिर स्कूल में उसको बैठ के वाइट बोर्ड में कुछ नज़र नहीं आ रहा होता, तो ये भी है कि उसकी नज़र कमज़ोर है। तो ये सारी अलामात को हमें गौर से देखना चाहिए और बच्चे का मुआयना जल्द अज जल्द करवाना चाहिए। जी, बच्चों की मुस्तकिल नज़र की कमज़ोरी से कैसे बचा जा सकता है? इसमें एक तो ये है कि प्रॉपर उसका चेकअप होगा, प्रॉपर उस टाइम पे उसका एग्जामिनेशन हो, और जो भी उसका अगर ग्लासेस का नंबर आ रहा है तो वो उसको लगाना चाहिए और हर वक्त लगा के रखने चाहिए। दूसरा ये है कि अगर आँखों में कोई टेढ़ापन है या कोई मसला आ रहा है तो उसका बर वक्त इलाज करवाया जाए, ताकि वो जो उसकी नज़र की कमज़ोरी है वो मुस्तकिल ना हो। उसके हम प्रॉपर टाइम से हम इलाज करें तो वो नज़र की कमज़ोरी ख़त्म हो सकती है उसकी। बच्चों की ऐनक किस तरह की होनी चाहिए? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों कई दफ़ा ऐनक तो लगा रहे होते हैं लेकिन उसका फ़ायदा नहीं हो रहा था। बच्चों की जो ऐनक ऐसी होनी चाहिए कि वो तो नाक लूज़ ना हो, नाक से स्लिप ना करे, और दूसरा ये कि आँख को चारों तरफ से वो कवर करे। ये नहीं कि छोटी सी ऐनक सिर्फ आँख के आगे आई हुई है, बाकी एरिया वो कभी आँख के ऊपर से देख रहा है, कभी आँख के नीचे से देख रहा है। इसलिए प्रॉपर फ्रेम होना चाहिए, प्रेफरेबली जो राउंड हो, ताकि वो चारों तरफ से उसको आँखों को कवर करे। और तीसरा ये कि प्लास्टिक के शीशे बच्चों के लिए बेहतर हैं, क्योंकि कई दफ़ा बच्चे खेलते वक्त शीशे तोड़ लेते हैं तो आँखों में इंजरी हो सकती है। तो प्लास्टिक के जो शीशे हैं वो आँखों में इंजरी के बाइस कम बनते हैं। तो देखा फ्रेंड,
फ्रेंड्स, कितनी इम्पोर्टेंट बातें हो रही हैं। कहा था ना मैंने कि ये प्रोग्राम एंड तक ज़रूर देखना, और भी क्वेश्चन आंसर्स करते हैं डॉक्टर अंकल से। जी, तो बच्चों की आंखों का टेढ़ापन का इलाज कर, बच्चों की टेढ़ी आंखें होती क्या हैं? बच्चों की आंखें टेढ़ी, एक आंख टेढ़ापन ये होता है कि एक आंख बच्चा जो है वो बाहर की तरफ या अंदर की तरफ मूव कर देता है, जिसे भैंगापन भी हम कहते हैं। इसमें जो मुख्तलिफ वजूहात होती हैं इसकी, एक तो ऐनक का नज़र की कमज़ोरी, और दूसरा ऐनक का नंबर जो लगता है वो बच्चा ना लगाए, ये इसकी वजह से टेढ़ापन हो सकता है। या फिर जो उसके पट्टे हैं, आँखों के मसल्स हैं, उनका बैलेंस सही नहीं होता, जिसकी वजह से टेढ़ापन हो सकता है। इसका जो इलाज है, सबसे पहले तो हम यही कोशिश करते हैं कि ऐनक से इसका इलाज किया जाए। अगर ऐनक से आंखें सीधी हो जाती हैं तो वही उसका इलाज होता है, लेकिन अगर बच्चों के ऐनक से आंखें सीधी नहीं होती तो फिर हमें ऑपरेशन से जल्द अज जल्द उनकी आंखों का इलाज करना पड़ता है। बच्चों की सुस्त नज़र क्या है? बच्चों की, अगर हम बच्चे टाइम से ऐनक ना लगाएं या टेढ़ेपन का इलाज ना करें, या बच्चों की आंख टेढ़ी हो, तो जो आंख टेढ़ी होती है उसमें बच्चों की नज़र जो है वो नहीं बनती। बेसिकली ये है कि जो आंख देखती है उसमें ही नज़र डेवलप होती है, लेकिन अगर कोई आंख देखती नहीं, वो टेढ़ी रहती है, या किसी आंख को ऐनक की ज़रूरत है और वो देखती नहीं है, तो ऐसी आंख में नज़र डेवलप नहीं होती। तो ऐसी आंख को हम सुस्त आंख कहते हैं, या इसे इंग्लिश में एम्ब्लियोपिया कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अब आते हैं अपने प्रोग्राम के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पे। तो डॉक्टर अंकल, मुझे ये तो बताएं, जो पेरेंट्स जो होते हैं वो मोबाइल दे देते हैं बच्चों को, और बड़े टाइम से नहीं लेते हैं, और बच्चे देख रहे होते हैं, और ये आप मुझे बताएं कि स्क्रीन टाइम कितना होना चाहिए बच्चों का, और ये बच्चे जो गेम्स खेल रहे होते हैं, ये टाइम बता दें मुझे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और आजकल हर घर का ये मसला है। इसके लिए बहुत ही जो है, एक तो हमारी अपनी तरफ से भी लापरवाही है, और कुछ इल्म ना होने की वजह से भी हमें ये काफ़ी मसला आ रहा है। इसमें जो रिकमेंडेशंस है वो ये है कि 1.5 साल के बच्चे को तो आप मोबाइल के करीब भी ना जाने दें, ठीक है। और 1.5 साल से जो है वो 2.5 साल का बच्चा जो है वो 1 घंटा मोबाइल यूज़ कर सकता है, उसके इससे ज़्यादा वो मोबाइल ना देखे। और जो है 2.5 साल से 5 साल का बच्चा वो 1.5 घंटा मोबाइल यूज़ कर सकता है, स्क्रीन टाइम उसका होना चाहिए, इससे ज़्यादा उसके लिए ख़तरनाक है। और जो 5 साल से आगे जो है 16 साल तक, वो 2 से 3 घंटे उनको अलाउड है, इससे ज़्यादा जो है आँखों पे मुख्तलिफ असरात और नुकसानात हो सकते हैं आँखों पे। तो अच्छा, मुझे ये तो बताएं, बच्चों के मोबाइल, टीवी, लैपटॉप्स और टैब्स देखने के क्या क्या नुकसानात हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके काफ़ी नुकसानात हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि बच्चों में नज़र की कमज़ोरी आ जाती है, जिसको सही करने के लिए बच्चों को ऐनक लगानी पड़ती है। बच्चों में ऐनक का नंबर बढ़ता जाता है और वो रुकता नहीं है। दूसरा ये कि बच्चों में सर दर्द, ये जो है गर्दन में दर्द, ये बहुत आम हो गया इस ज़्यादा मोबाइल देखने की वजह से। इसके अलावा बच्चों में जो है कंसंट्रेशन लेवल जो है वो इसकी वजह से कम हो गया है और कम हो सकता है। और जो है बच्चे जो हैं चिड़चिड़ापन बच्चों में आ जाता है, और उसमें जो है अगर वो ज़्यादा गेम्स खेलते हैं और फाइटिंग वाली गेम्स खेलते हैं तो उनके जो है बिहेवियर जो है वो काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है और वो एंग्री रहते हैं। तो इसलिए इसके काफ़ी ज़्यादा नुकसानात हैं ज़्यादा देर तक मोबाइल का यूज़ करने के। यू आर राइट। तो डॉक्टर अंकल, मुझे ये भी बताएं कि फाइटिंग और शूटिंग गेम के क्या क्या नुकसानात हैं? हाँ, इसमें अगर बच्चे बहुत ज़्यादा देर तक ये गेम्स खेल लें तो उनका भी माइंड जो है वो एग्रेसिव हो जाता है, और इसी तरह वो हर जगह यही समझते हैं कि मैं गेम में हूँ, और उनका जो एग्रेसिव बिहेवियर का ये बाइस बन सकती हैं। और इसलिए जो है बच्चों को फाइटिंग शूटिंग वाली गेम्स जो हैं वो थोड़ी खेलनी चाहिए, ज़्यादा स्ट्रेटजी वाली गेम्स खेलनी चाहिए। क्या है बच्चों की कमज़ोर नज़र का पढ़ाई पे असर होता है? हाँ, पढ़ाई का तो ताल्लुक़ ही आपकी नज़र से है। अगर आप देखेंगे तो फिर एक दिमाग में वो चीज़ जाएगी। इसलिए अगर बच्चों की नज़र कमज़ोर होती है तो उनको पढ़ने में भी दुश्वारी होती है और लिखने में भी दुश्वारी होती है। और ख़ास तौर पे क्लास में अगर वो पीछे बैठते हैं तो उन्हें वाइट बोर्ड नज़र नहीं आता और उसमें कुछ भी उनको पता नहीं चलता कि क्या काम हुआ है। इसलिए ऐसे बच्चे फिर पढ़ाई से कतराते हैं और स्कूल जाने से घबराते हैं। इसलिए
सबसे इम्पोर्टेंट है कि बच्चों की नज़र का ख्याल रखा जाए। अगर उनकी नज़र ठीक होगी तो वो सही पढ़ेंगे भी। जी हाँ, यू आर राइट। और ऐसे तो होता ही है। अब मुझे ये भी बताएं कि मोहम्मदी मेडिकल ट्रस्ट हॉस्पिटल में कौन सी आंखों की बीमारियों का इलाज होता है? यहाँ पे हम तकरीबन तमाम बीमारियों का इलाज करते हैं। ख़ास तौर पे बच्चों पे हमारे काफ़ी तवज्जो है कि उनकी नज़र किसी तरह कमज़ोर ना रहे। बच्चों में ख़ास तौर पे बच्चों का जो है सफ़ेद मोतिया, बच्चों का काला मोतिया, बच्चों की आंखों का टेढ़ापन, बच्चों की आंखों से पानी आना, इनका इलाज होता है। बड़ों में जो है सफ़ेद मोतिये का इलाज होता है, काले मोतिये का यहाँ पे इलाज होता है। आँखों के पर्दे कि कोई पर्दा उखड़ जाए या उसमें मसला हो, या आँखों पे शुगर का असरात हो, पर्दे में जो पानी आ जाए, तो उनका हम इलाज करते हैं। इसके अलावा जो है आँखों की बीमारी, बहुत सारी छोटी छोटी बीमारियां जैसे आँखों में सोजिश या रसौली, इनका भी यहाँ पे इलाज करते हैं। थैंक यू डॉक्टर अंकल, आपने हमें टाइम दिया। और फ्रेंड्स, इस प्रोग्राम को शेयर करें, और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था और आपको मज़ा तो ज़रूरी आया होगा। और लाइक करें इसी बात पे, और अगर आप चैनल पर न्यू आए तो सब्सक्राइब करें, और जाके मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करें, और मेरा फेसबुक पेज लाइक करें, और वेबसाइट को विज़िट करिए www.mianji.com। तब तक के लिए सी यू एंड बाय।